दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। पिछली बार गया में जो मांझी जी के लिए मेहनत की है चिराग पासवान की पार्टी ने, मैंने तो आँख के सामने देखा है। मैं नहीं उसको इग्नोर कर सकता, मैं नहीं देखता तो मैं नहीं बोलता। भूमिहार और राजपूत और जो पासवान जाति के लोग हैं उनको कितना एकजुट करके रोज सुबह में क्लास उसी तरह से बुला के लगाना, रोज लोगों को बोलना कि भाई देखिए। और मांझी जी कितने खुश हो गए थे, वो आपने देखा होगा उस चीज़ से कि उन्होंने कैसे अनाउंस कर दिया था कि भाई बिहार का भविष्य है। 3 चीज़ें नेगेटिव जाएंगी, एक तो चिराग पासवान से मांझी का थोड़ा कच जो होना है हुआ है वो। तो दीपा मांझी के लिए तो ऑल द बेस्ट है, लेकिन दीपा मांझी का गलत टाइम पर चुनाव लड़ रही है, मैं यही कहूँगा। यही 3 महीना पहले होता, 2 महीना बाद होता तो शायद परिस्थितियाँ अलग होती। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। संसद इमामगंज की सीट पर आते हैं। ये सीट वर्तमान में परिवारवाद और विवादित हो गया है, तो इस सीट पर जानना समीकरण पिछली बार की तरह जानना जरूरी है। ये भी एक ऐसी सीट है जहां पर दोनों प्रत्याशी एक ही जाति दोनों बड़े गठबंधनों से। जीतन राम मांझी जो कि अब गया से सांसद हैं, 78,000 वोट लेकर आए हैं। उदय नारायण चौधरी आरजेडी से थे, 62,000 वोट लेकर आए थे। और कुमारी शोभा सिन्हा एलजेपी से थी जो 14,000 वोट लेके आई थी। यहाँ पर 16,000 वोटों का अंतर था। और इस बार इमामगंज में परिवारवाद का खूब आरोप लग रहा है। जीतन राम मांझी की बहू हैं दीपा मांझी, और इमामगंज से रोशन कुमार मांझी हैं। इसके अलावा जनसुराज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान हैं। इधर AIMIM से कंचन पासवान है। मतलब पूरा दलित का पूरा लाइन लगा हुआ है सभी पार्टियों से। देखिए, इमामगंज में जीतन राम मांझी की नाक की लड़ाई है, और मुझे थोड़ा ये लड़ाई इस बार कमज़ोर सी लग रही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे मतलब ये गट फीलिंग मेरा आ रहा है, सिक्स सेंस। क्यों, मतलब दीपा मांझी की वजह से या फिर किसी और की? नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। और इस सीट पर जो समीकरण है वो तो है ही पक्ष में महागठबंधन के। मांझी जी जीतते रहे हैं, लेकिन इस सीट के राजनीति को और मज़ेदार बना देता है दूसरा और तीसरा और चौथा जो दल आता है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। प्रशांत किशोर ने भी यहाँ पर एक बड़ा गेम खेला है, यहाँ पर ओवैसी ने भी एक गेम खेल दिया है। इस सीट पर जो टेंडेंसी है वोट डिवाइड की, वो NDA के वोट काटने की दिख रही है मुझे, बाकी प्रत्याशियों की। मांझी रडार पर चढ़ गए हैं, और एक जाति जो बड़ी निर्णायक हो जाती है मांझी जी के सपोर्ट में, वो है दलित जाति। दलित जाति में पासवान और रविदास, ये 2 जातियां हैं जो चिराग पासवान में अपना नेता देखती हैं। और चिराग पासवान से अभी जो 36 का आंकड़ा हो गया है मांझी परिवार का, वो इसमें बहुत बड़ा बाधक बनेगा। मुझे लगता है कि चिराग पासवान शायद जाएं यहाँ सपोर्ट करने, और जाएं भी तो कितना मन से करेंगे ये भी बहुत क्वेश्चनेबल है। उनके जीजा ने कल ही परसों आरोप लगाया था मांझी जी के कैंडिडेट सिलेक्शन पर। हाँ, बहुत सारे मुद्दों पर दोनों का विरोध है। मेन तो है कि मोदी जी और चिराग का जो रिश्ता है, उस रिश्ते से कई लोगों को भी थोड़ा झिझक होता है। अब मांझी जी चिराग और मोदी के रिश्तों के बीच में अगर कुछ हो रहा हो ऊंच नीच, तो उसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली चिराग को भी अच्छा नहीं लगेगा ये। और जिन मुद्दों पर मांझी और चिराग की राजनीति बिहार में बेस्ड है, उन्हीं मुद्दों को लेकर भी वो थी, तो मांझी जी भी मजबूर हैं। तो मांझी जी को भी ब्राउनी पॉइंट लेना है। वो क्या बोलते हैं उसको, लूज शॉट उनको भी खेलना है। 1-2 मौका मिलता है, नो बॉल मिल जाए, फ्री हिट मिले तो बढ़िया। सर, जब सवाल किया गया कि क्या आप जा रहे हैं गठबंधन के प्रचार में, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम NDA को मजबूत करने के लिए हर जगह जाएंगे। हाँ, तो मैं वही कहा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी क्वेश्चनेबल है। जाते हैं तो कितना मन से करते हैं, क्योंकि पिछली बार दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। पिछली बार गया में जो मांझी जी के लिए मेहनत की है चिराग पासवान की पार्टी ने, मैंने तो आँख के सामने देखा है। मैं नहीं उसको इग्नोर कर सकता, मैं नहीं देखता तो मैं नहीं बोलता। मैंने देखा कि भूमिहार और राजपूत और जो पासवान जाति के लोग हैं उनको कितना एकजुट करके रोज सुबह में क्लास उसी तरह से बुला के लगाना, रोज लोगों को बोलना कि भाई देखिए। और मांझी जी कितने खुश हो गए थे, वो आपने देखा होगा उस चीज़ से कि उन्होंने कैसे अनाउंस कर दिया था कि भाई बिहार का भविष्य है। तो ऐसे थोड़ी होगा, कुछ मिला होगा तब ना मांझी जी भी दिए ये बयान। अब देखिए, इस जगह के जातीय समीकरण को समझते हैं। निश्चित ही दोनों प्रत्याशी मांझी हैं, उसका एक कारण भी है। यहाँ 70,000 वोट मांझी का है, जो बहुत निर्णायक वोट होगा। मांझी का वोट किस तरफ जाएगा ये कहना
बहुत मुश्किल नहीं है, जीतना माझी इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन जो दूसरा प्रत्याशी भी है वो भी तो माझी ही है। और मेरी बात राजद के लोगों से हो रही थी तो वो बता रहे थे कि बहुत जमीनी कार्यकर्ता हैं माझी जी, जहाँ ऊपर ऊपर के नेता हैं वहीं नीचे नीचे के नेता यही हैं। ये घूम घूम कर लोगों को मदद कराते हैं, इलाज से लेकर सरकारी स्कीम का फायदा उठाने तक जमीनी कार्यकर्ता सब काम ये लगे रहते हैं। तो एक प्रेजेंस तो इनकी है। अब देखिए दांगी वोट यहाँ पर 40,000 है, ये भी एक निर्णायक वोट बैंक है, लेकिन यूजुअल टेंडेंसी इस तरफ एनडीए की तरफ होगी इनकी। लेकिन अगर वहाँ पे एक दांगी नेता है जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं लड़ पाए इस बार, तो हो सकता है कि उनकी मदद ली जाए। जी, उनकी मदद इम्पोर्टेंट हो जाएगी, किधर से ले देते हैं अपनी सेवा, वो इम्पोर्टेंट हो जाए। पासवान 18,000 है और जो रविदास समाज जाति है वो 17,000 है, वैश्य 24,000 है, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण 8,000 9,000 के हिसाब से मिलाकर ये तीनों हैं। तो मान के चलिए कि 25,000 के आसपास इनका वोट टोटल 25 से 28,000 के बीच में है। मुस्लिम 28,000 हैं। अन्य जातियाँ यहाँ पर 63,000 के आसपास है। तो अन्य जातियों में बहुत हद तक जो डिवाइजन होता है वो इंडिया की तरफ ही होता है, एबीसी जाति जो होती है। यादव 24,000, मुसलमान 28,000, 50,000 आपको सीधा वोट एमवाई का यहाँ मिल रहा है, जो कि 70,000 माझी के सामने नाकाफी है। पासवान और जो दुसाद जाति है, पासवान और जो रविदास जाति है, इनकी जनसंख्या 18,000 17,000 है, यानी 35,000 के आसपास ये है। ये 35,000 जो वोट है ये अगर ट्रांसफ़र होता है माझी जी के साथ तो उन्हें बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा माझी की कंप्लीट अपने तरफ करने में वोट को। फिर भूमिहार राजपूतों की जनसंख्या जो वो भी 30-35,000 है तो ये भी वोट आपके पास जाएगा। ईबीसी जातियों का एक अच्छा खासा वोट जाएगा। तो ओवरऑल कागज पर तो माझी जी के प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहे हैं, दीपा माझी, लेकिन जमीन पर क्या हो, जमीन पर पेंच है। यहाँ देखिए प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने पासवान जाति का प्रत्याशी उतारा है, डॉक्टर जितेंद्र पासवान, और ओवैसी ने भी कंचन पासवान को टिकट दे दिया है। दलित को ही दे दिया है। दोनों पासवान जाति को टिकट दे दिए हैं। दोनों दलित वोट में डिवाइड क्रिएट करेंगे। चिराग पासवान अगर थोड़ा सा आंख बंद कर लेंगे तो इस सीट पर जो बैकवर्ड का वोट है, दलितों का वोट है, वो बहुत हद तक डैमेज हो जाएगा। और फिर जो यादव प्लस मुस्लिम वोट है और दांगी इसमें जोड़ दीजिए या और भी जातियों को थोड़ा बहुत जोड़िए तो ये निर्णायक हो जाता है और फिर ये माझी वोट से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पे लड़ाई कांटे की टक्कर की मान, यहाँ प्रशांत किशोर ने पेच फंसा दिया है और उसके बाद बचा खुचा पेच तो ऐसे भी फंसा ही दिए। तो कहने का मतलब कि इधर नहीं तो उधर छान लेंगे, ये डबल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। वोट को छांटने की कोशिश की जाएगी और 3 चीज़ें नेगेटिव जाएंगी। एक तो चिराग पासवान से माझी का थोड़ा कच जो होना है हुआ है वो, तो दीपा माझी के लिए तो ऑल द बेस्ट है, लेकिन दीपा माझी का गलत टाइम पर चुनाव लड़ रही है, मैं यही कहूँगा। यही 3 महीना पहले होता, 2 महीना बाद होता तो शायद परिस्थितियाँ अलग होती। दीपा माझी क्लीन स्वीप कर जाती, लेकिन अभी तो पेच फंस गया है, सच पूछिए तो। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।